हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है? अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री with a uniform external field of 0.25 Tesla experience a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 power minus का 2 joule. What is the magnitude of the magnetic moment of the magnet? तो इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है आपका ये आपका देखिए कोई आपका बार मैग्नेट है ना। ये आपका बार मैग्नेट है और ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे आपका है? 30 डिग्री पे यहाँ पे हमको गिवन है। इधर बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड की बेटा हमको गिवन है आपका B इक्वल टू 0.25 टेस्ला और बेटा यहाँ का हमको थीटा गिवन आपका है 30 डिग्री। ठीक है। और प्यारे बच्चों क्या कह रहा है आपसे ये कि हमको इस पर क्या निकालना है? आपका हमको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है, मींस आपको इसका m निकालना है। और बेटा हमको क्या गिवन है? इसका हमको टॉर्क गिवन है आपका इसमें आपका 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 जूल। ठीक है। तो ये टाइम हमको यहाँ पर गिवन है आपका, है ना। ये टाइम यहाँ पर हमको टॉर्क हमको गिवन है यहाँ पर। चलिए तो पहले बच्चों हमको क्या निकालना है? m निकालना है। तो m टॉर्क थीटा और b के बीच आपका एक रिलेशन होता है। आपका क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू mb sin थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमको m निकालना, तो m का बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा? m इक्वल टू टॉर्क अपॉन b sin थीटा। तो बेटा यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू कितनी की वैल्यू हमको है आपका 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 अपॉन व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी 0.25 इंटू साइन 30। तो पहले बच्चों जैसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपका m इंटू 45 इंटू 10 की पावर माइनस का 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। इसे बेटा क्या लिख सकते हैं आपका 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 इंटू 1/2। ठीक है। तो यहाँ से आपकी बेटा m की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी? तो 5 9 जा एंड 5 5 जा। ठीक है। तो यहाँ से आपका हो गया 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 अपॉन बेटा देखिए यहाँ पर कितना आपका हो गया 5/2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। तो 2 आपका ऊपर जाएगा, ये आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा 18/5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 प्लस का 2। तो यहाँ से बेटा इसका आंसर कितना आपका आ जाएगा? यहाँ से m इक्वल टू आपका आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। तो बेटा कितना आपका यहाँ से आ गया आपका 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा m 0.36 जूल पर टेस्ला। तो ये बेटा क्या निकल गया आपका? यहाँ से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपकी निकल गई है। सिंपल सा फॉर्मूला था टॉर्क इक्वल टू mb sin थीटा। तो यहाँ से बेटा इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है? अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m बेटा आपको क्या गिवन है यहाँ पर? आपका m इक्वल टू 0.32 जूल पर टेस्ला ये आपको गिवन है। इस प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। इट मींस बेटा क्या गिवन आपको? b इक्वल टू 0.15 टेस्ला ये आपको गिवन है। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड विच ओरिएंटेशन वुड कोरस्पॉन्ड टू इस स्टेबल और आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केस में पूछ रहा है कि इसमें व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो प्यारे बच्चों हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का mb cos थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट पार्ट बेटा क्या कह रहा है आपका? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कह रहा है आपसे। बेटा क्या कह रहा है आपसे? आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा इस केस में एक्चुअली क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा आपका थीटा बेटा क्या होता है आपका थीटा आपका होता है 0 डिग्री। बेटा क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो यहाँ बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? u इक्वल टू माइनस का m। बेटा m की वैल्यू कितनी आपकी है? 0.32 इंटू बेटा b की वैल्यू कितनी है? 0.15 इंटू बेटा आपकी cos थीटा, है ना। तो cos थीटा मींस क्या आपका cos 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस का
32/100 इंटू 15/100 इट मीन्स cos 0 डिग्री। बेटा कितना आपका आंसर आएगा 1 आ जाएगा। तो बच्चे जिसको सॉल्व करेंगे बेटा कितना आपका आएगा 480 माइनस का 10 की पावर 4, या हम उसको 10 में ही लिख देते हैं 1 2 100। तो ये से ये कट जाएगा बेटा आपका, यहाँ से बेटा कितना आएगा माइनस का 48/10 की पावर 3, तो माइनस का 48 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। तो इट मीन्स बेटा से क्या लिख सकते हैं आपका माइनस का 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का, ये आपका प्लस का 1 आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस का 3। यहाँ से आंसर कितना आ गया माइनस का 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का, बेटा कितना आंसर आ गया माइनस का 2, है ना। तो इसे बेटा क्या ले सकते हैं हम 0.048 जूल, वो बेटा आपका माइनस का। तो यहाँ से बेटा आपकी यू की वैल्यू निकलेगी आपकी माइनस का 0.048 जूल। तो इट मीन्स बेटा इस क्वेश्चन बेटा आपकी स्टेबल स्टेट में जो आपका डायपोल मोमेंट होगा बेटा उसकी एनर्जी कितनी आपकी होगी यहाँ पर 0.048 जूल। अब बेटा देखो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि आपका बेटा कैसा स्टेट है आपका ये अनस्टेबल। तो अनस्टेबल देखो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा cos 180 डिग्री आपका हो जाएगा। cos 180 डिग्री बेटा कितना होता है माइनस का 1 होता है, तो बेटा क्या होगा यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा और बाकी सब जगह बेटा यहाँ पर प्लस आ जाएगा आपका। तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा आपका 0.048 जूल। इट मीन्स आपका बेटा अनस्टेबल स्टेट में उसकी इतनी एनर्जी होगी, ठीक है। तो पहले बच्चों देखो क्लास 12 का एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 5 आपका है, उसका थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो पहले बच्चों देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे ये, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 100 टर्न्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट लाइक ए बार मैग्नेट। व्हाट इज इट एसोसिएट मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो इट मींस बेटा क्या कह रहा है आपसे कि आपको इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना। तो पहले बच्चों देखो इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको, एक तो गिवन आपको n, तो n बेटा इस क्वेश्चन में गिवन आपको है 800। और पहले बच्चों देखो दूसरा क्या गिवन है इसमें आपको एरिया गिवन है a = 2.5 into 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। और पहले बच्चों आपको क्या गिवन है यहाँ पर गिवन आपको है i = 3.0 एम्पियर। तो पहले बच्चों ये क्या कह रहा है आपसे कि इसमें हमको क्या फाइंड करना है, हमको कैपिटल M फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो पहले बच्चों आपका कैपिटल M I A और N के बीच रिलेशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका NIA। तो यहाँ से बेटा सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो जैसे बेटा यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे N की जगह आएगा 800, व्हाट इज वैल्यू ऑफ I आपका 3 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ A 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो इसको सॉल्व कर लेते बेटा, यहाँ से आपका आएगा 24 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा देखो 24 इंटू 2.5 कर सकते हैं 25/10 इंटू या हम 100 लिख लेते हैं इंटू 10 की पावर -4। तो यहाँ से बेटा क्या होगा आपका 5 2 जा एंड 5 5 जा एंड 5 12 जा। यहाँ से आपका आ गया 60 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4। तो इसको प्यारे बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद बेटा हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ से 60 इंटू 10 की पावर 2 -4, इट मीन्स 60 इंटू 10 की पावर -2। तो इट मीन्स जब यह बेटा सॉल्व करेंगे यहाँ से आएगा आपका m इक्वल टू यहाँ से बेटा आपका आएगा 0.60 आपका जूल पर टेस्ला। तो यहाँ पर बेटा आपका मैग्नेटिक मोमेंट का बेटा आंसर कितना आपका आ गया 0.60 जूल पर टेस्ला। बेटा फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने इस पर m = NIA। तो सोलेनॉइड के अंदर बेटा आपका जो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है आपका बेटा क्या होता है इसमें आपका NIA होता है। अभी देखो इसमें क्या पूछा था, एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट लाइक ए बार मैग्नेट। बेटा बार मैग्नेट आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। बेटा इसमें क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है।
तो इलेक्ट्रिक करंट बेटा फ्लो हो रहा था, इट मींस ये क्या करेगा अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो बेटा क्या होगा इसमें आपका, क्योंकि इसका आपका डायपोल मोमेंट भी है इसका अपना, तो इट मींस ये आपका बार मिनट तरह आपका बिहेव करेगा। तो पहले बच्चों इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो पहले बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो इट मींस देखिए जो आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका 5.3 वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये क्या कह रहा है कि इसमें जो आपका यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड। अब बेटा सोलेनोइड पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं आपका, इसको एक्सटर्नल एक मैग्नेटिक फील्ड हम अब अप्लाई करते हैं इसमें, जिसकी स्ट्रेंथ आपको 0.25 टेस्ला दे रखी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द सोलेनोइड व्हेन इट एक्सिस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। तो इट मींस बेटा देखिए पहले हमको क्या गिवन है, हमको क्वेश्चन नंबर जो 5.3 है उससे हमको एक हमने वैल्यू निकाली थी आपकी m की, बेटा कितनी 0.6 जूल पर टेस्ला। ठीक है, अब की बार बेटा क्या कह रहा है कि जो अब हम यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं आपका, बेटा उसकी वैल्यू आपको दे रहा है 0.25 टेस्ला, 0.25 टेस्ला। और ये क्या कह रहा है कि सपोज ये अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है आपका और बेटा ये क्या आपका, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सपोज ये आपका सोलेनोइड है आपका, है ना, और सोलेनोइड को हम ऐसे रख दें और बेटा ये बीच में एंगल कितना आपका हो 30 डिग्री, बेटा कितना हो आपका 30 डिग्री हो। तो डेट केस में बेटा ये पूछ रहा है आपका, क्योंकि इधर तो आपकी एम की डायरेक्शन है ना, आपकी एम की डायरेक्शन है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितना आपका टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो पहले बच्चों हमारे क्या गिवन है हमको, एक तो हमको थीटा गिवन है आपका 30 डिग्री। तो पहले बच्चों हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पे पहले बच्चों देखो हमारी m की वैल्यू कितनी है आपकी 0.6, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b आपका 0.25 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा आपका sin 30। तो उसको सॉल्व करते हैं आपका, तो 6/10/25/100 इनटू कितना आपका होता है, वो 1/2 होता है ना। तो इससे कटा आपका यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 75/10 की पावर 3। इट मीन्स यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 75 इंटू 10 की पावर -3। या हम ये लिख सकते हैं टॉर इक्वल टू आपका 7.5 इंटू 10 की पावर -2। ये बेटा कितना आ गया देखिए आपका, तो इतना बेटा क्या क्या आ गया आपका न्यूटन मीटर। तो बेटा क्या आ गया यहाँ से आपका न्यूटन मीटर, बेटा आपका इतना टॉर्क बेटा आपका सोलेनोइड आपका एक्सपीरियंस करेगा। तो पहले बच्चों क्लास 12 का एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 5 है आपका, उसका ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन बेटा 5.5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो पहले बच्चों उसको आपको पढ़ना है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, उसको बेटा आपको फील भी करना है कि एक्चुअली क्वेश्चन में आपको क्या गिवन आपको दे रहा है ना। तो पहले बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यहाँ से आपका ये अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, अ बार मैग्नेट ऑफ magnetic moment 1.5 joule Tesla line aligned with the direction of uniform magnetic field 0.22 Tesla। तो यहाँ बेटा कोई आपका बार मैग्नेट है आपका ये, है ना, जो आपका साउथ है या आपका नॉर्थ है, और बेटा आपका अलाइन है आपका किसी एक्सटर्नल जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसके अलावा मतलब जो आपका एम है और बेटा जो आपका बी है, बेटा दोनों क्या है एक दूसरे की डायरेक्शन में है। और बेटा यहाँ पर क्या गिवन है हमको गिवन है m इक्वल टू 1.5 जूल पर टेस्ला। और बेटा क्या गिवन है यहाँ पर आपको गिवन है इसका b की वैल्यू, बेटा b कितना आपका है 0.22 टेस्ला। बेटा क्या गिवन है आपको 0.22 टेस्ला आपको गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बेटा क्या कह रहा है आपका, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय अ external torque to turn the magnet so as aligned to magnetic moment। बट फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आपका नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन। अगर बेटा इस बार मैग्नेट से कोई बार मैग्नेट है आपका, इसको तो रोटेट करा के क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे रोटेट करते हैं आपका इस डायरेक्शन में, है ना, आपका इस डायरेक्शन में। तो बेटा ये पूछ रहा है कि हमको कितना इसमें वर्क डन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बेटा जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू वो बेटा क्या होता है आपका माइनस का MB साइन सॉरी कॉस θ2 माइनस θ1, मतलब कॉस θ1। ठीक है, तो यहाँ से बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा माइनस का M, बेटा M कितना देखिए यहाँ पर आपका 1.5 कितना 1.5 इंटू बी, बेटा बी कितना आपका होगा, है ना, एक मिनट में मार्कर ठीक कर देता हूँ आपका, ये मार्कर चल नहीं रहा था,
तो यहाँ बेटा आपके देखो बी की वैल्यू कितनी 1.5 है और व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, बेटा बी आपको गिवन है 0.22 cos थीटा 2 है ना। बेटा देखो थीटा 2 क्या होगा पहले यहाँ पर समझिए, आपका थीटा 2 बेटा क्या होगा, देखो बार मैग्नेट बेटा पहले ऐसे था इनिशियल स्टेट में, आफ्टर बेटा कितना हो गया देखो आपका ऐसे। तो बेटा देखिए बी की डायरेक्शन में बेटा कितना आपका घुमा बेटा आपका 90 डिग्री, यहाँ आएगा 90 डिग्री माइनस का cos। देखो पहले बेटा आपका बार मैग्नेट बताओ उसका बेटा आपके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी, ये थी आपकी है ना 0 डिग्री। चलिए तो यहाँ से आपका वर्क कितना आपका आएगा माइनस का 1.15/10 इंटू 22/100 cos 90 बेटा कितना आपका होता है 0 होता है, cos 0 डिग्री मतलब cos 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सॉल्व करके क्या आएगा W इक्वल टू 15 टू द बेटा 30 कैरी 3 15 टू द 30 33/1000 है ना, और माइनस माइनस बेटा क्या प्लस हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बेटा वर्क डन कितना आपका आ गया 0.33 जूल। तो यहाँ बेटा हमको इस बार मैग्नेट को ऐसे से इसको ऐसे करने में हमको कितना वर्क डन बेटा करना पड़ेगा, इसमें आपका 0.33 जूल, दैट इज है ना, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। तो देखिए बेटा पहले ये ऐसे था है ना, अब की बार क्या करना है, इसको रोटेट करा के बेटा हमको इसको ऐसे लाना है। इट मींस कि आपका नॉर्थ साउथ इधर है, इसको हमको ऐसे रोटेट करा के बेटा कहाँ लाना है, इधर लाना है। इट मींस यहाँ पे हमको क्या करना है आपका इसका इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो मतलब पहले आपका एम तो इधर था, अब बेटा एम किधर हो जाएगा आपका एम इधर हो जाएगा और बेटा बी क्या होगा इधर। तो कितना एंगल बेटा घूमे आपका 180 डिग्री। देखो बेटा पहले क्या था आपका एम इधर है और बेटा बी भी इधर है, तो डैट केस में थीटा 1 बेटा क्या होगा 0 डिग्री। अब की बार बेटा हमने क्या कर दिया, इसको घुमा के ऐसे ले आए, तो डैट केस में आपका थीटा 2 बेटा क्या होगा आपके यहाँ से 180 डिग्री, बेटा क्या होगा 180 डिग्री। तो डैट केस में बेटा हमको इसमें कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा, तो यही फॉर्मूला बेटा हमको यूज करना आपका W इक्वल टू माइनस का MB cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो यहाँ से बेटा आपकी m की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, हमने अभी लिखी आपकी 1.5 और व्हाट इज वैल्यू भी आपका 0.22 है ना, cos 180 माइनस का cos 0 डिग्री। चलिए कितना होगा माइनस का 1.5 इंटू 0.22 cos 180 बेटा कितना होता है आपका, cos 180 बेटा कितना आपका होता है ये, इसको बेटा क्या लिख सकते हैं cos 180 को हम लोग cos 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, मतलब cos 180 माइनस 0 डिग्री लिख सकते हैं इसको हम लोग, माइनस का cos 0 बेटा कितना आपका होता है आपका 1 होता है, बेटा क्या होता है आपका 1 होता है ना। चलिए फिर क्या आएगा माइनस का ये कितना आपका आ जाएगा 115/10 इंटू 22/100, ठीक है। तो cos 180 बेटा cos 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस का cos 0 डिग्री होता है, क्योंकि देखिए जब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं CAST, तो बेटा इसमें क्या होता है ओनली साइन वाला आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या नेगेटिव होते हैं। तो बेटा देखिए आपको कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इट मींस यहाँ का cos बेटा क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। तो cos बेटा इट मींस यहाँ पे कितना होगा 1 चल रहा है। इसको सॉल्व करके बेटा हमारा क्या आएगा माइनस का 3.33, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था है ना, और इनटू बेटा यहाँ पे क्या लिखा आएगा माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, तो इट मींस यहाँ बेटा कितना आपका आ जाएगा माइनस का 0.33 इंटू माइनस का मतलब इंटू 2, यहाँ से बेटा आपका वर्क डन आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, इट मींस 0.66 जूल। तो इट मींस इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने के लिए बेटा हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपका 0.66 जूल है ना। इट इज ऑल अबाउट द आंसर, ठीक है। अब बेटा देखिए बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस फर्स्ट एंड द सेकंड, हमको उसमें टॉर्क निकालना है। बेटे क्या निकालना है इसमें, हमको टॉर्क निकालना है। तो देखिए फर्स्ट केस में बेटा क्या देखिए आपका ये फर्स्ट केस में क्या देखिए बायर मैग्नेट आपका इधर था और हमने इसको बेटा रोटेट कैसे कराया, हमने उसको आपका वो भी 90 डिग्री पे, बेटा कितना रोटेट कराया 90 डिग्री पे। हमको क्या निकालना है टॉर्क, टॉर्क बेटा क्या होता है आपका MB
एम बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी आपकी है 0.15 है ना, 1.5 आपको गिवन है। व्हाट इज वैल्यू बी बेटा आपको गिवन है 0.22 और साइन कितना एंगल बेटा हमने घुमाया इसका ओरिजिनल से आपका बेटा हमने 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। तो बेटा कितना सॉल्व करके इसको आएगा 15/10 इंटू 22/100 और साइन 90 बेटा कितना होता है आपका, साइन 90 बेटा आपका होता है 1। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.33 बेटा क्या आ जाएगा यहाँ से आपका न्यूटन मीटर। बेटा क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 0.33 न्यूटन मीटर बेटा क्या आ जाएगा इसमें आपका टॉर आ जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं आपका केस सेकंड बेटा एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं आपका ये बेटा 12 मिनट आपका है ना, जिसका साउथ है इसको नॉर्थ है। इसको बेटा देखो जैसे पेन है आपका, इसको हम घुमा के ऐसे घुमा के वापस ला रहे हैं, इस डायरेक्शन में ला रहे हैं है ना। तो इट मींस इधर नॉर्थ इधर साउथ बेटा कितना एंगल घुमा बेटा हम लोग 180 डिग्री। तो इस केस में बेटा हमारा टॉर्क कितना होगा आपका एम बी साइन थीटा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एम, एम की बेटा वैल्यू है आपकी 1.5 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी 0.22। व्हाट इज साइन, तो यहाँ पर आपका आएगा साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री। तो उससे यहाँ से बेटा क्या आएगा, देखिए इसको सॉल्व करके बेटा क्या आएगा 0.33 है ना, ये तो हम सॉल्व करते हुए आपका आ रहे हैं। साइन 180 डिग्री बेटा क्या होता है आपका बताइए, साइन 90 डिग्री आपका होता है साइन 0 बेटा क्या होता है आपका साइन 0 होता है। तो साइन 0 बेटा वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ से बेटा हमारा टॉर्क क्या निकल जाएगा आपका 0 निकल जाएगा बेटा, क्या निकलेगा आपका 0 निकलेगा। लेकिन कैसा होगा देखिए क्या आपका होगा अनस्टेबल, बेटा कैसा होगा आपका अनस्टेबल। तो बेटा फर्स्ट केस में 0.33 न्यूटन मीटर बेटा हमारा टॉर आएगा, इस केस में टॉर बेटा हमारा कितना आएगा आपका 0 आएगा। तो प्यारे बच्चों देखो आपका क्लास 12 का एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर आपका 5 है और इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5.6 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 2000 टन्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 into 10⁻⁴ meter square carries a current of 4 ampere is suspended through its center allow it to turn in a horizontal plane। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड। तो बेटा इसमें क्या निकालना, फर्स्ट पार्ट में हमको आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, हमको एम निकालना है। तो प्यारे बच्चों हमको क्या पता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू NIA। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमको क्या गिवन है, हमको एन की वैल्यू गिवन है। एन की वैल्यू कितनी गिवन आपकी है 2000। आप बेटा एम्पियर कितना गिवन है इस क्वेश्चन में आपको 4 एम्पियर। और बेटा आपको ए कितना गिवन है इसमें आपका 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो तीनों क्वांटिटी हमको यहाँ पे गिवन है, हमको फॉर्मूला भी पता है, हमको क्या फाइंड करना है वो भी हमको पता है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट पार्ट में इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, एम इज इक्वल टू NIA। तो यहाँ से बेटा देखो हमारी एन की वैल्यू कितनी है आपकी 2000। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई 4, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए 1.6 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 16/10 इंटू 10⁻⁴। ठीक है चलिए। तो यहाँ से बेटा क्या होगा देखो आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा 8 इंटू 16, 8 इंटू 16 में मार्कर चेंज कर लेता हूँ अपना, 8 इंटू 16 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ अपॉन 10⁻1। तो उसको चलते हैं बेटा 8 6 कितना होता है आपका 48, 8 कैरी 4, 8 बन जाए 8 कितना आपका 12 आ गया इंटू 10⁻³ -4 और -1। तो यहाँ से बेटा कितना आपका आ जाएगा 128 इंटू 10⁻⁻² और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग आपका 1.28 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ से बेटा हमारा एम की वैल्यू कितनी आपकी आ गई 1.28। तो फर्स्ट पार्ट में मेरा हमारा आंसर क्या आ गया आपका 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा क्या आ गया इस सोलेनॉइड का आपका
मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई। अब बेटा देखिए बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है ये, व्हाट इज द फोर्स एंड द टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 7.5 into 10⁻² टेस्ला इज सेट अप एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री, है ना। ये क्या कह रहा था, 30 डिग्री का बेटा क्या लग रहा है इसमें आपका, इसका मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं तो विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो इस क्वेश्चन को बेटा हम समझते हैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। देखिए आपका ये, तो ये बेटा देखिए यहाँ पर आपका सोलेनॉइड, ये देखिए आपका ये मैग्नेटिक फील्ड आपका है इस डायरेक्शन में, है ना। और बेटा देखिए यहाँ पे क्या देखिए आपका ये सोलेनॉइड है आपका, देखिए आपका सोलेनॉइड है ना। ये बेटा एक्चुअली क्या लग रहा है, इस पे आपका टॉर्क लग रहा है, इस पे बेटा फोर्स लग रहा है ना। इधर फोर्स लग रहा है आपका, एक फोर्स बेटा इस पे इधर लग रहा है, क्योंकि इधर बेटा क्या है साउथ, इधर आपका नॉर्थ है ना। अब बेटा ये एंगल आपको गिवन आपको है 30 डिग्री, ये एंगल बेटा कितना गिवन आपको है 30 डिग्री। तो बेटा हमसे पूछ रहा है इसमें आपका फोर्स कितना होगा। तो बेटा इसमें क्या देख पा रहे हैं सोलेनॉइड में, जो उसमें जो आपका कपल फोर्स लग रहा है दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब आपका एफ इधर लग रहा है और एक एफ आपका इधर लग रहा है। तो इनका रिजल्टेंट बेटा फोर्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। जो इनका नेट फोर्स होगा बेटा क्या हो जाएगा आपका, एफ माइनस एफ हो जाएगा, क्योंकि एक फोर्स की डायरेक्शन इधर है और एक फोर्स की डायरेक्शन उधर है। तो डेट केस में यहाँ बेटा आपका एफ नेट कितना आपका आ जाएगा, 0। क्योंकि ये आपका जो सोलेनॉइड है ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन तो नहीं कर रहा है कि मतलब ये आपका ऐसे चल रहा है या ऐसे चल रहा है, ये तो अपनी जगह स्टेशनरी है, बस ये टॉर्क कर रहा है ना। तो इट मींस इसका जो एफ नेट है बेटा कितना होगा, 0 होगा। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इसमें टॉर्क कितना लगेगा। तो बेटा हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एम बी साइन थीटा होता है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने अभी आपकी एम की वैल्यू निकाली थी, कितनी बेटा आपकी 1.28 इंटू बी। तो बी बेटा हमको कितना गिवन है इस क्वेश्चन में आपका 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 और इंटू साइन 30 डिग्री। तो उसको बेटा सोल्व कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। तो 128/100 इंटू 75/10 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 साइन 30 बेटा कितना होता है आपका 1/2 होता है। तो 2 से 2 कटेगा, 64 बेटा आपका आ जाएगा। तो 64 इंटू 75/10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, 10 की पावर माइनस का 2। तो पहले बच्चों जब आपसे सोल्व करोगे तो यहाँ से बेटा आपका आंसर आ जाएगा। इसको पूरे को सोल्व करके आपका इसको डायरेक्ट लिखना होगा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 न्यूटन मीटर। तो पहले बच्चों जब आपसे सॉल्व करोगे अब इसे, तो यहाँ से बेटा आपका आंसर कितना आएगा इसका 4.8 इंटू 10 पर माइनस का 2 न्यूटन मीटर। इट मीन्स जो इस पर टॉर्क लग रहा है बेटा, इस पर क्या लग रहा है आपका, जो टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर, जो से रोटेशन मोशन करा रहा है बेटा, इसका आंसर कितना आपका आएगा 4.8 इंटू 10 पर माइनस का 2 न्यूटन मीटर। क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 का ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5.7 है। तो देखो प्यारे बच्चों आपसे क्या कह रहा है, A short bar magnet has a magnetic moment of 0.48 joule per Tesla. Give the direction and the magnitude of the magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 cm from the center of the magnet on its axis and the equatorial lines. It means normal bisector of the magnet. तो ये बेटा प्यारे बच्चों आपका कोई बार मैग्नेट है आपका, या आपका साउथ है या आपका नॉर्थ है, इसके सेंटर से बेटा हमको इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पी आपका है, ये आपका 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है ना। हमको इस पॉइंट पे क्या निकालना, आपका मैग्नेटिक मोमेंट की स्ट्रेंथ निकालनी है और हमको डायरेक्शन बतानी है। चलिए तो पहले बच्चों जो आपका बार मैग्नेट होता है वो आपका पॉइंट पी पर बेटा आपका कितना, आपका एक्सियल लाइन पर है ना बेटा, फर्स्ट क्या आपका है एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन पे बेटा आपका कितना वो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना। चलिए बेटा उसको हम लोग निकालते हैं यहाँ से। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4/2m/r³। तो पहले बच्चों उसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ बेटा हमको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, एक तो हमको गिवन है आपकी m की वैल्यू, हमको यहाँ पर आपका m गिवन है 0.48 जूल पर टेस्ला, ठीक है। चलिए और बेटा हमको गिवन है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स ये बेटा आपका आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 1 मीटर।
तो बेटा हमको ये गिवन है, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। न्यू नॉट अपॉन 4 पाई की बेटा वैल्यू आपकी होती है 10 की पावर माइनस का 7, 2 इंटू एम, एम बेटा आपका है 0.48 अपॉन आर क्यूब, आर की वैल्यू बेटा 10 की पावर माइनस 1 है, इसकी पावर 3। तो प्यारे बच्चों से सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.96 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 अपॉन 10 की पावर माइनस का 3। 10 की पावर माइनस 3 बेटा आपका ऊपर जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.96 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ से बेटा आपका आंसर आ जाएगा 0.96 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला। तो ये प्यारे बच्चों आपकी बी की वैल्यू आ गई आपके एक्सेल लाइन पर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों दूसरे पॉइंट में क्या पूछा है कि इक्वेटोरियल लाइन पर बेटा आपका क्या होगा। इक्वेटोरियल लाइन पे बेटा एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है आपका ये, कि अगर बेटा क्या आपका हो इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर, या आपकी डिस्टेंस बेटा कितनी हो 10 सेंटीमीटर। तो अब ये इक्वेटोरियल लाइन पर पूछना चाह रहा है, तो बेटा उस केस में एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है बेटा कहाँ पर आपका, आपका इक्वेटोरियल पर बेटा क्या होती है, आपकी जो एक्सेल होती है उसकी क्या होती है, हाफ होती है। बेटा कितनी होती है, हाफ होती है। जो बेटा हमारी इक्वेटोरियल लाइन पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है सेम डिस्टेंस पर, वो बेटा एक्चुअली क्या होती है, आपकी एक्सेल लाइन पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है बेटा क्या होती है, इसकी हाफ होती है। तो यहाँ से बेटा हमारी बी ए की वैल्यू बेटा कितनी है, 0.96 इंटू 10 पर माइनस का 4 अपॉन 2। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.48 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला। तो यहाँ से बेटा हमारा दूसरे पार्ट का आंसर, बेटा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है एक्सेल वाले का, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द 0.48 इंटू 10 पर माइनस 4 टेस्ला। तो प्यारे बच्चों इट इज ऑल अबाउट द दिस एक्सरसाइज का 5.8 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन
पर इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो प्यारे बच्चों हमको पता है कि जब आपका हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पर जाते हैं तो बेटा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू बार मैग्नेट, बेटा एक्चुअली क्या होता है आपका इस डायरेक्शन में होता है बीई। बेटा बीई बेटा किधर होगा आपका इस डायरेक्शन में होगा। और जो आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो भी बताओ डायरेक्शन क्या है बेटा, उसकी डायरेक्शन यही है आपकी है बी एच। बेटा वो भी कितनी आपकी है बी एच इधर है। चलिए हमको बेटा क्या पता है कि आपका जो एक्सियल लाइन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है सेम डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पे, वो बेटा क्या होता है आपका बी ई, बेटा क्या होता है आपका 1/2 बी ए। तो यहाँ बेटा 1/2 इंटू बी ए। तो प्यारे बच्चों अगर ये नल पॉइंट है, अगर बेटा ये नल पॉइंट है तो यहाँ बेटा बी ए बेटा किसके इक्वल होगा, बी एच के होगा। और इस क्वेश्चन में हमको बेटा बी एच की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 0.36 जी, 3.6 जी, है ना। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपका 0.18 जी। बेटा कितना आपका आ जाएगा 0.18 जी। इट मींस आपका इस पॉइंट पर बेटा आपका जो बार मैग्नेट आपका जो फील्ड बना रहा है बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.18 जी हो जाएगी। चलिए और बेटा देखिए यहाँ पर आपकी बी एच की वैल्यू कितनी आपकी है, अब हमको निकालना है टोटल। अब बेटा हमको यहाँ टोटल निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या हो जाएगा आपका बीई प्लस का बी एच, बीई प्लस का बी एच। ठीक है, तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि बीई की डायरेक्शन भी इधर है और बेटा आपकी बी एच की डायरेक्शन भी इधर है। इन दैट केस में दोनों बेटा आपके क्या हो जाएंगे, दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ बीई, बेटा ये निकल गया आपका 0.18। व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी एच, हमको पता ही है 0.36। यहाँ बेटा आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 + 8 बेटा 4 कैरी 1, तो 0.4 जी। तो इतना बेटा क्या आ जाएगा गॉस, है ना। गॉस मतलब 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बेटा आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बेटा कितनी होगी 0.54 आपकी गॉस हो जाएगी। ठीक है, और बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड की, बेटा आपकी जो डायरेक्शन बेटा हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा बी एच इधर है ना आपका, तो आपको देखना है बेटा बी भी किधर होगा आपका इधर ही होगा। तो प्यारे बच्चों इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है आपका मैग्नेटिज्म एंड द मैटर, उसका ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5.9 है। तो प्यारे बच्चों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.8 is turned around by the 180 degree, where will be the new null point be located। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये इससे पहले वाला जो आपका क्वेश्चन था देखो वो भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो डेट केस में बेटा एक्चुअली क्या था आपका ये कि जो आपका बार मैग्नेट था ना उस केस में एक्चुअली बेटा हमने कहाँ प्लेस किया था आपका, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया मैं आपको वो बताना जा रहा हूँ। उसमें बेटा बार मैग्नेट हमारा ऐसे प्लेस था साउथ और नॉर्थ, है ना, साउथ और नॉर्थ। और ये आपका एक नल पॉइंट था आपका इस पॉइंट पी पर 14 सेंटीमीटर पर, है ना, जहां पर बेटा आपका बी एक्सिल इधर था और बेटा बी एच आपका इधर था, है ना। ये बेटा आपने किया था, ये आपका नल पॉइंट था जहां पर बेटा आपका बी एच किसके इक्वल था, बी ए के इक्वल था। अब बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम इस बार मैग्नेट को टर्न करते हैं, बेटा क्या करते हैं इसको हम अगर इसको उल्टा घुमा दें, आपका इधर आपका नॉर्थ कर दें, इधर आपका साउथ कर दें, तो डेट केस में बेटा क्या होगा कि आपका देखो ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए तो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस केस में बेटा क्या होगा कि जो आपका नल पॉइंट है ना अब वो बेटा आपका एक्सियल से शिफ्ट होकर बेटा आपका इक्वेटोरियल पर चला जाएगा। इक्वेटोरियल बेटा इसलिए चला जाएगा क्योंकि अब जो बार मैग्नेट है ना बेटा इसमें एक्चुअली क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड आपका अब इस डायरेक्शन में बनेगा, मतलब बी ए आपका इधर बनेगा और बेटा बी एच किधर बनेगा आपका वो इधर बनेगा। अब की बार बेटा आपका इसमें नल पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसे 40 अगर हम इसे कुछ एक्स डिस्टेंस पर अगर ऊपर जाएं, ठीक है, तो डेट केस बेटा क्या होगा कि आपका ये बार मैग्नेट है ना, तो इक्वेटोरियल लाइन पे बेटा क्या होगा आपका इधर बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड मतलब बीई, क्योंकि जो आपका एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड होता है तो 180 डिग्री होता है और इसमें बेटा बी एच की डायरेक्शन क्या है आपकी इधर है। तो ये एक पॉइंट है आपका क्यू है जहां पर बेटा आपका क्या मिलेगा नल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इस केस में बेटा क्या होगा बी एच बेटा किसके इक्वल होगा आपका
बी एच बेटा किसके इक्वल होगा, बीई के इक्वल होगा। ये सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन की कंडीशन है, ये आपकी इस क्वेश्चन की कंडीशन है, ठीक है। तो जरा हम इस क्वेश्चन में जरा लगाते हैं कि आपका अगर कोई आपका बार मैग्नेट है तो आपका इक्वेटोरियल लाइन पे बेटा कितना मैग्नेटिक फील्ड आपका बनाता है, बीई इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन एक्स की पावर क्यूब, क्योंकि डिस्टेंस हमने एक्स मानी है। चलिए ये बेटा आपका क्या बन गया, बीई बन गया, ठीक है। और बेटा किसके इक्वल चल रहा है आपका, ये आपका बीएच के इक्वल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका बीएच, जब दोनों आपके मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होंगे बीएच और बीई, तो दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। चलिए, और इससे प्रीवियस वाले बेटा क्वेश्चंस में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका क्या होता है, बीए होता है बेटा किसके इक्वल होता है आपका न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन बेटा क्या था उसमें आपका 14 था ना, उसमें आपका कितना था 0.14 का होल क्यूब, ये था बेटा इस क्वेश्चन में आपका। वहां पर आर क्यूब हमने डिस्टेंस दी थी आपकी 14 सेंटीमीटर थी, ठीक है। ये भी बेटा किसके इक्वल आपका है, बीएच के बेटा आपका इक्वल है। तो ये तो बेटा हमको इस क्वेश्चन से पता चला कि बीएच बेटा किसकी वैल्यू कितनी है, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम एस की पावर क्यूब। और बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन 0.14 की पावर क्यूब। तो बेटा ये कौन, अगर दोनों आपके अगर इक्वल लेके चलते हैं तो डेट केस में बेटा हमारी कंडीशन क्या बनेगी आपकी, इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं नोट सोल्व कर देता हूँ उसको। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चंस का आपका था, और ये बेटा आपका लेट जब भी हम वाला क्वेश्चन है, ये हमको ये कंडीशन दे रहा है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन का कंडीशन है। अगर दोनों केस में बीएच की बेटा वैल्यू हम पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा आपका न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन 0.14 की पावर क्यूब इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन x क्यूब। तो इस तरह ये क्या स्टार्ट हो गया और m से m गया, तो यहाँ से क्या बचा आपका m 0.14 की पावर क्यूब अपॉन 1 अपॉन x क्यूब। तो यहाँ से आपकी x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 0.14 इंटू 0.14 इंटू 0.14 अपॉन 2। इससे बेटा कैंसिल आउट आपका हो जाएगा, कितना बेटा आपका आएगा ये 0.07 इंटू 0.14 इंटू 0.14, ठीक है। तो यहाँ से हम बेटा इसका रूट लेते हैं, तो रूट लेने से एक्चुअली क्या होगा, आपका रूट आएगा यहाँ से आपका मतलब क्यूब आएगा इसमें आपका, है ना। तो 0.07 इंटू उसको क्या ले सकते हैं हम बेटा 2 इंटू 0.07 इंटू 2 इंटू 0.07। यहाँ से बेटा क्या बचा, देखिए यहाँ से आपका ये आपका बचा यहाँ से, देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा क्योंकि आपका क्यूब है ना आपका ये, तो 1 2 3, तो 1/3 आपका है, तो उसमें बेटा 0.07 बाहर आएगा, और बेटा इसमें अंदर क्या बचेगा आपका बचेगा 4, और बेटा आपका क्यूब। तो बेटा देखिए यहाँ पर आपका क्या आएगा x इक्वल टू, देखिए जो आपका √4 होता है इसकी वैल्यू आपकी होती है 1.58 और इंटू 0.07। तो जब प्यारे बच्चे इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से आपका आंसर आएगा 0.111 मीटर। तो बेटा इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आंसर आएगा 11.1 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्लास 12 के एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के नोट्स और बेटा उसके जो सिलेबस है वो मेरी वेबसाइट www.paramvimal.com पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और बेटा इस चैप्टर्स के जो आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं उसका लिंक बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, वहाँ से भी जाकर उसे नोट जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों हमारे साथ बने रहने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता लेकिन पढ़ने सर को मोटिवेशन आता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मस्त रहिए, खुश रहिए।